आज मुस्कान फाउंडेशन विजयपुर की टीम उत्तरवैनी से करीब 6-7 किलोमीटर दूर सदराल गांव पहुंची और एक गरीब लाचार और प्रशासन द्वारा सताए परिवार से मिली। उत्तरवैनी का जो साथ लगता गांव है एक सदराल, वहाँ पे एक फैमिली है। वो काफ़ी गरीब फैमिली है। उनकी बेटी की शादी है और जो उसके पिता हैं बेटी के, वो खुद उनको हेल्थ इश्यू है क्योंकि उनके कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है जो सेट नहीं बैठा हुआ है। तो उसी के रिलेटेड आज हम पर्सनली वहाँ पे विजिट करने गए थे और हमने वहाँ पे जाके देखा उनके घर की है, क्योंकि उसके पिता जो है वही एक अर्निंग सोर्स है उनके घर में, और वो भी अब बेड पे हैं, काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको बेटी की जो शादी की चिंता, अपने पेट में उसको ऐसे एक रसोली टाइप हो गया जो उसके पेट से भी बाहर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उस कंडीशन में लोगों के घरों में जहाँ शादियां हो रही हैं वहां पे वो बर्तन साफ कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने उसकी बेटी की जो शादी 10 तारीख को है कि उसमें मैं अपनी तरफ से कैसे वो शादी को मैनेज करूंगा। तो आज हम जब वहाँ पे गए, हमने उस फैमिली से तो जब हमने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको पूछा कि क्या आपको कोई हेल्प मिली है, जैसे हमारे एक स्कीम चली हुई है कि जो लड़की की शादी होती है उसके पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे रहते ही हमने उसी टाइम उनकी जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको कॉल करी। तो उन्होंने हमें सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया कि आपने इनका सर्वे में नाम डाला हुआ है लेकिन वो पैसे नहीं आ रहे हैं। और फिर वहाँ की जो आशा वर्कर है उनसे भी हमारी बात हुई है, चाहे फॉर्म जितने मर्जी लगा लो लेकिन आपको जो पैसा है वो नहीं मिलता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्कर हैं जो उन्होंने ग्राउंड पे छोड़े हुए हैं, वो खुद ऐसा डिनाई कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कोई स्कीम ही नहीं है, अगर आप चाहे फॉर्म लगा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, जब उनके खुद के एम्प्लॉय इस चीज को बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती है, तो जो आम जनता वो क्या सोचेगी। उस बेटी की शादी 10 तारीख को है, आज हम यहाँ पे आए हैं तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उस फैमिली को ये आश्वासन देके आए हैं कि उनकी बेटी की जो शादी है उसका जो खर्चा है बारात का वो सारा हम वियर करेंगे। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ पब्लिक से भी ये अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, उस फैमिली की हेल्प करें, ताकि जो वो बंदा इस टाइम अपनी स्टेबल कंडीशन में नहीं है फिर भी वो लोगों के घरों में जाके शादियों में बर्तन साफ कर रहा है कि मेरी बेटी की शादी जो वो अच्छे से हो जाए। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलूंगी कि जो आपने स्कीमें चलाई हुई हैं, जो उनके पास आपके ऑफिस में जो सर्वे आता है एटलीस्ट उनको क्रॉस चेक किया जाए, और जो आपके एम्प्लॉय ये लोगों को बोल रहे हैं इससे आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपने जो ग्राउंड में मेडिकल के अंदर ये आता है जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, इनको ट्रेंड किया जाता है तभी ये फील्ड में छोड़े होते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं पहुंच सकता है, आप वहां पे जाके इनकी हेल्प करो। लेकिन वहां पे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। घर देखो उनका, आवास योजना के अंदर घर बन सकता है, इतने फॉर्म उन्होंने लगाए हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको हेल्प नहीं दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जो बंदा अगर वो इस कंडीशन में है तो जो रिस्पॉन्सिबल है मेडिकल के लिए कि जिन्होंने उनको ऑपरेट किया है, फिर उन्होंने उस केस को क्यों नहीं संभाला, उसको क्यों दोबारा नहीं देखा कि वो बंदा क्या इस कंडीशन में है कि अपना दोबारा से ट्रीटमेंट करवा सके। और बेटी का ये है कि जो उसकी शादी है 10 तारीख को, हम अपनी तरफ से मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से उसको जो भी शादी का जो लहंगा वगैरह है, ज्वेलरी है, जयमाला, चूड़ा, जो भी एक दुल्हन का सामान होता है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और बारात का जो राशन का है वो भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो मैनेज कर सकें। तो मुस्कान फाउंडेशन ऐसे टाइम टू टाइम रहती है जिसमें कहीं ना कहीं नलायकी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करती हूँ कि जैसे हम आपको हर अपनी उसमें केस में ये हाईलाइट करते हैं केस, तो आप इन पे क्या कार्रवाई करते हो, आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। हमारा जो माई टाउन माई प्राइड चला था वहां पे भी मैंने इन चीजों को हाईलाइट किया था, जो हमारे डायरेक्टर मैडम आए थे इंडस्ट्री कॉमर्स से। तो अभी देखो उनका क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है हमारा वहां पे बोलने का, क्योंकि डिसेबिलिटी के जो केसेस हैं वो भी ये कहीं ना कहीं गलती इनकी आती है आंगनबाड़ी वर्कर की, पंच सरपंच की, क्योंकि ये गवर्नमेंट तक वो केस लाते ही नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर कोई स्कीमें चलाई भी गई है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है, उनका बेनिफिट जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये देखना चाहिए।